जी, ये समझते हैं आज के। पहले तो मैं प्रीवियस क्लास में तो बता रहा था कि कैनवा के अंदर पोस्ट कैसे डिज़ाइन करनी है हम लोगों ने, ठीक है ना, 1 बाय 1 पोस्ट डिज़ाइन करने की बात कर रहे थे। अब हम ये कह रहे हैं कि कैनवा के अंदर हम बल्क में पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं किसी क्लाइंट का काम करता हूँ सोशल मीडिया का, तो मुझे उसके इंस्टाग्राम के ऊपर रोज़ाना 1 पोस्ट या रोज़ाना 3 पोस्ट लगानी पड़ती है, तो महीने की तो बहुत सारी पोस्ट हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया कि मैं ना उसकी बल्क पोस्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए। बल्क पोस्ट का क्या मतलब है कि जनाब मैं 50-60 पोस्ट अच्छी डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब उसको क्या करता हूँ, मैं स्केड्यूल कर देता हूँ, आज ही बैठ के रात को स्केड्यूल कर देता हूँ कि भाई 1 मई को ये वाली 2 पोस्ट लगें, 2 मई को ये वाली पोस्ट लगें, इतने बजे लगें। 60 पोस्ट का स्केड्यूल कर दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे उस क्लाइंट के लिए कोई अगले दिन काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच गया ना हमारा कितना सारा। बल्क पोस्ट हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? बल्क पोस्ट का क्या मतलब है कि एक ही दफ़ा बहुत सारी पोस्ट बन जाए। लाजमी बात है कि अगर वो बहुत सारी पोस्ट होंगी तो उनका कंटेंट तो चेंज होगा। ये तो नहीं ना पॉसिबल कि मैं एक ही चीज़ बनाऊं और उसी को रोज़ाना लगाना शुरू कर दूं, टेक्स्ट तो चेंज होना चाहिए। तो ये काम करने के लिए मैं कैनवा को इस्तेमाल करता हूँ, और कैनवा के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जी किसको, कौन सा आजकल बड़ा पॉपुलर टूल है, ऑटोमेटेड, जो खुद ब खुद हमें कंटेंट लिख कर देता है। चैट जीपीटी को हम साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो देखिएगा, मैं जरा चैट जीपीटी में आता हूँ और इससे मैं कहता हूँ कि मैंने पोस्ट बनानी है, तो मुझे पोस्ट का कुछ कंटेंट हो। अब ये हर किसी की अपनी मर्जी होगी ना कि वो क्या कंटेंट लेना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ जी, चैट जीपीटी लिखता हूँ, यहाँ पर मेरा चैट जीपीटी का अकाउंट है। आपका भी चैट जीपीटी का अकाउंट मैंने कहा था बना ले, नहीं बना हुआ तो फुल तौर पर बनाएं और उसको यूज़ करें। उसमें आपको बहुत, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे 50 पोस्ट लिखनी है, तो 50 पोस्ट लिखने के लिए मुझे 50 पोस्ट के लिए कोई कोटेशन भी तो चाहिए होगी ना, हर पोस्ट के ऊपर मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं एक ही पोस्ट बनाऊँ और रोजाना उसी की पोस्ट करता रहूँ बार बार, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन मैं करना डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ही चाहता हूँ, तो अब मैं चैट जीपीटी से कहूँगा कि भाई मुझे जो है ना कुछ कोर्स लिख कर दे दो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। इसी तरह मैं कहता हूँ भाई यूथ के लिए ना मोटिवेशनल पोस्ट बनानी है मैंने, तो मैं चैट जीपीटी में आता हूँ और उससे मैं कहता हूँ कि मुझे 60 मोटिवेशनल कोर्स दो फॉर न्यू जनरेशन। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि मैं जो कुछ बनाना चाह रहा हूँ ना, यहाँ आकर मैं पोस्ट कर दूँगा। यहाँ आकर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 50 पोस्ट बनाकर दे दो हेल्थ के ऊपर, तो वो क्या करेगा, हेल्थ के ऊपर बनाकर दे देगा। मैं कहता हूँ यार मुझे कोई 60 पोस्ट बनाकर दे दो एक्सरसाइज टिप्स के ऊपर, वो मुझे उसके ऊपर बनाकर दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ आऊँगा और इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मुझे, अच्छा मैंने बनानी पोस्ट है लेकिन अभी पहले मुझे टेक्स्ट चाहिए ना, सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ इससे। तो मैं इधर आता हूँ, ये देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ। इस जगह पर आकर मैं लिखता हूँ राइट 40 कोटेशंस, ठीक है, ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मैंने कहा मुझे जो है ना भाई 40 कोटेशंस बनाकर दे दो, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के ऊपर बनाकर देगा। कोटेशन आपको पता है ना कि बहुत बड़ी तो नहीं होती ना, छोटी सी होगी, 2-3-4 लाइनों की, इससे बड़ी तो कोटेशन नहीं होगी। ये लिख के मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। श्योर, हियर आर 40 कोटेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, आ गई है, बननी शुरू हो गई ना। हर लाइन में जो लिखा हुआ है नंबरिंग की हुई है, ये एक पोस्ट है, ये मेरी एक पोस्ट होगी। अब टेक्स्ट तो मैंने यहाँ से जनरेट कर लिया, यानी आपने जाना है किसी कैनवा में जाना है, फोटोशॉप में जाना है, जब पोस्ट बनानी है तो टेक्स्ट भी तो लिखना था ना आपने। टेक्स्ट हमें मिल गया, यानी कितना टेक्स्ट मिल गया मुझे, 50 पोस्ट का मटेरियल मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस मटेरियल को यहाँ से उठाऊँगा, सेव करूँगा और इसे जाकर कैनवा में ले जाऊँगा और कैनवा को कहूँगा जाकर के भाई मुझे ये जो मैंने 50 कोटेशंस दी हैं, इनकी मुझे 50 पोस्ट बनाकर दे दो। नो डाउट ये जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से कहना वो भी आपको मैं बताता हूँ, हम उससे कैसे समझाएंगे ये बात। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि भाई कोटेशंस दे दो मुझे, ये मैंने लिखवा लिए हैं। अब आपने जो काम करना है, मतलब ये जरूरी तो नहीं कि एडवांस डिजिटल मार्केटिंग की लिखवाएंगे, ये तो आपकी चॉइस है ना। जैसे आपको गेम्स में इंटरेस्ट है, आप गेम्स के ऊपर कुछ इसके कह सकते हो मुझे लिख कर दे दो, वो गेम्स की आपको कोटेशंस बना कर दे देगा, ठीक है।
आपकी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपकी किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपकी मैथ्स पे इंटरेस्ट है, आपकी किसी मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी आपका मेन टॉपिक है, उसके मुताबिक आप उससे लिखवाना चाह रहे हैं। अभी मैंने कोटेशंस लिखवाई हैं, मिसाल के तौर पर मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अब एक जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर कितना सारा टेक्स्ट होता है ना, तो मैं वेबसाइट का टेक्स्ट भी इससे लिखवा सकता हूँ। मैं उसे बताऊँगा कि जनाब मैं ये वाली वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट का मुझे टेक्स्ट लिख कर दे दो, वो लिख कर दे देगा मुझे टेक्स्ट। यानी मुझे किसी तरह का भी कंटेंट लिखना होगा ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो PPC एड्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ PPC एड्स? PPC एड्स का मतलब होता है पे पर क्लिक एड्स, गूगल एड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, लर्न करना चाहता हूँ कि क्या होते हैं, तो मैं इधर लिखूँगा, ये पूरा आर्टिकल लिख कर दे देगा मुझको क्या होता है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आर्टिकल जब भी ले रहे हो तो पीसीस की सूरत में इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करें। जितनी ज़्यादा कम इंफॉर्मेशन लोगे ना, उतनी अच्छी कंसाइज इंफॉर्मेशन आपको देगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं उसे कहता हूँ मुझे 400 वर्ड्स लिख कर दे दो, लिख देता है। चाहिए मुझे को 2000 वर्ड्स, तो मैं क्या करूँगा 400 वर्ड करके और टॉपिक वाइज उससे इंफॉर्मेशन लेता जाऊँगा, टॉपिक वाइज उसे कहता जाऊँगा लिखते जाओ। मिसाल के तौर पर मैं उसे ये कहूँ कि जनाब मैं एक कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कंटेंट लिख कर दे दो, ये तो कोई बात ना हुई ना। मैं कह ये तो कोई बात नहीं, मैं उस वेबसाइट के अंदर क्या मैसेज दे रहा हूँ, वो मैसेजेस जो है ना वो मैं इससे लिखवाऊँगा, एक एक करके मैसेज लिखवाऊँगा मैं इससे। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा कोर्स है, अबाउट अस का सेक्शन मुझे डिफाइन कर दो, तो लिख कर दे देगा आपको। मैं उसे बताऊँगा मेरे कंप्यूटर कॉलेज का ये नाम है, मुझे अबाउट अस का सेक्शन लिख दो। फिर अगले सेक्शन में मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरा एक कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैं कोर्स टीच कर रहा हूँ, मुझे इसका कंटेंट लिख कर दे दो, उसका कंटेंट लिख कर दे देगा। फिर मैं कहता हूँ मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स टीच कर रहे हैं, उसका कंटेंट लिख कर दे दो। अब इस तरह पीसीज में कितना सारा कंटेंट मेरे पास आ गया, तस्वीरें मैं खुद ले लूँगा, ठीक है। चलो अब ये तो आ गया मेरे पास सारा, अब मैंने इसको सेव करना है, इधर आया, मैं इसको लिया, ये यहाँ पे रुका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि नेट की वजह से रुका है, हाँ। तो हम यूँ करते हैं, फिलहाल 22 को पिक कर लेते हैं, ठीक है, 22 को पिक कर लेते हैं। ये 22 मैंने पिक कर लिया, 23 को मैंने पिक ही नहीं किया। अब मैं इसे करता हूँ कॉपी, देखिएगा मैंने इसको कैनवा में लेकर जाना है, मैं क्या स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कैसे लेकर जाएंगे आप, ठीक है। मैं इसे यहाँ से करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ से करता हूँ कॉपी, कॉपी हो गया। अब आपके लिए ज़्यादा आसान तरीका क्या है, मैं इधर आऊँगा और यहाँ आकर मैं ना गूगल का ही एप्लीकेशन खोल लूँगा, गूगल शीट्स। गूगल शीट्स पता है ना क्या होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसी तरह ऑनलाइन गूगल शीट है, आपको ऑफिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक्सेल की तरह का सारा काम हम इस पर कर सकते हैं। सो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर देखते हैं शीट्स का है जी, ये इस पर क्लिक कर देते हैं। आगे यहां से आकर मैं कहता हूं ब्लैंक डॉक्यूमेंट दो मुझे, आगे यहां पर आकर ये जो पहला सेल है यहीं पर मैं राइट क्लिक करता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ जी ऑप्शन, पे स्पेशल में जाता हूं और ये क्या लिखा हुआ है पहले नंबर पे ऑप्शन वैल्यूज ओनली। मैं कहता हूँ भाई उधर से सिर्फ वैल्यूज उठा कर दिया, पूरे का पूरा फॉर्मेट नहीं लेकर आना, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ भाई वैल्यूज लेकर आओ, अच्छा आ गया। अब असल में यहाँ तो नहीं चाहिए था मुझे, इसे मुझे लेकर जाना है कैनवा में, अब मुझे इसको सेव करना है। अब मैं जाता हूँ और अगर आपको एक्सेल आता है तो ये जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ ये सारा काम इसी तरह एक्सेल में भी कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से, ठीक है। इस यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आमतौर पर लोगों के पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा, अगर डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के बाद, तो उन्हें पहले ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा ना इस काम के लिए। तो नहीं ऑफिस तो कोई बात नहीं है, गूगल शीट्स तो है हमारे पास, हम यहाँ से काम कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद अब हम इसको सेव करना है, देखिएगा अब इसको सेव कैसे करने लगा हूँ। फाइल में जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, शेयर की ऑप्शन आ रही है और एक ऑप्शन होगी डाउनलोड की, कहीं पर देखिए जरा कहीं लिखिए, ये डाउनलोड का बटन आ गया। अच्छा डाउनलोड के बटन में जाने के बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, इस तरह करना है, क्या लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और इस फॉर्मेट को बोलते हैं CSV, यानी आपने इसको कैसे सेव कर लेना है, CSV के फॉर्मेट से आपने इसको सेव कर लेना है। मैंने इसको CSV के फॉर्मेट से सेव कर लिया।
सेव हो गई। मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा और बेहतर करने के लिए इसका नाम भी F2 की प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसका नाम भी वही रख लेता हूँ। क्या थी ये, किस चीज़ की कोटेशन लिखवाई थी? डिजिटल मार्केटिंग की ना। तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम डिजिटल मार्केटिंग कोटेशंस। चलो ये कहाँ पर पड़ी हुई है, इसको आप अपनी मर्जी से किसी जगह पर सेव कर लें। ऐसे नहीं है कि डाटा तो हमेशा डाउनलोड्स में ही हो रहा होता है। कोशिश किया करें जो आपका पर्सनल डाटा हो उसको सी ड्राइव में सेव ना करें। डाउनलोड सी ड्राइव में होती है, ठीक है। इसको ई ड्राइव में करें। क्यों करें कि अगर हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपकी विंडो किसी वजह से ख़राब हो जाए तो सी तो सारी जाएगी आपकी, लेकिन ई ड्राइव आपकी सेव रहेगी, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपका डाटा वहाँ पड़ा होगा तो आप विंडो जितनी दफ़ा मर्जी इंस्टॉल करते रहें, आपका डाटा आपके पास सेव रहेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कैनवा में। यानी ये आपने पता लगा ना क्या किया मैंने। सबसे पहले क्या किया है, चैट जीपीटी से कोटेशन लिखवाई है अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके बाद उसे कॉपी करके शीट में लाया हूँ। कैसे पेस्ट किया, एज ए वैल्यू पेस्ट किया। पेस्ट स्पेशल में जाकर कंट्रोल वी नहीं करना, याद रखिएगा, कंट्रोल वी नहीं करना। ये नहीं समझना कि मैंने सिंपल पेस्ट किया है, ये सिंपल पेस्ट नहीं था, ये वैल्यू के तौर पर पेस्ट था। उसके बाद आखिर में मैंने क्या किया, उसको सेव किया। लेकिन सेव करने के लिए मैंने कौन सा ऑप्शन यूज़ किया, डाउनलोड। सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ किया, डाउनलोड के ऑप्शन में गए और वहाँ से कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया, CSV, ठीक है। XLS PDF कुछ भी नहीं करना, CSV में सेव करना है। उसके बाद हमने आ जाना है कैनवा में। लो जी कैनवा में आते हैं। वेयर इज कैनवा, ये वाला नहीं है अकाउंट, ये वाला जी। अब यहाँ पर आता हूँ मैं। अब मुझे कौन सा डिज़ाइन चाहिए, जो भी चाहिए। अगर मुझे बिल्कुल ब्लैंक चाहिए तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, क्रिएट डिज़ाइन, ठीक है। क्या बनाना चाह रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे बनानी है इंस्टाग्राम की पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ये तो मैं एक चीज़ पकड़ रहा हूँ ना। जैसे फेसबुक पोस्ट बनानी है आपने लैंडस्केप में, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में, और जो इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है वो स्क्वायर में होती है। और अगर आप स्क्वायर में पोस्ट डिज़ाइन करोगे तो इंस्टा पे भी लग जाएगी, फेसबुक पे भी लग जाएगी। इवन अगर आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है और उसमें 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी अपनी पोस्ट लगा सकते हैं और ये स्क्वायर शेप की पोस्ट वहाँ पर भी चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ फिलहाल। प्रीवियस क्लास में हमने डिज़ाइन वगैरह करना सीखा था, इसलिए आज हम उसको फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ मैं पोस्ट बनाना सिखा रहा हूँ। आपने ये देखना है कि इसको बैकग्राउंड कलर, एलिमेंट्स, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो आपने प्रीवियस क्लास वाला लेक्चर सुन लेना, यूट्यूब के ऊपर होगा, लिंक पे भी होगा, आपके ग्रुप में भी होगा। मैं आज दोबारा से प्ले लिस्ट भी शेयर करूँगा, उस प्ले लिस्ट में भी आ रहा होगा, ठीक है। आगे जी यहाँ पे अभी यहाँ पर देखें कितने पेजेस आ रहे हैं। मैंने फिलहाल 20 लिए है ना पोस्ट। इसका मतलब क्या होगा, मुझे तो 20 पेजेस डिज़ाइन करने हैं एक वक्त में। एट द सेम टाइम मुझे 20 डिज़ाइन करने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ जी, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बल्क क्रिएट। एक ऑप्शन यहाँ पर है बल्क क्रिएट। बल्क क्रिएट नाम से अंदाजा हो रहा है कि बहुत सारे इकट्ठे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन कहाँ आ रही है, ये मेन्यू है, मेन्यू के बिल्कुल एंड के ऊपर सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रही है जिस पे लिखा हुआ है बल्क क्रिएट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या कह रहे हो आपको आगे, क्या कहता है भाई, एंटर डाटा मैनुअली। नीचे भी एक ऑप्शन आ रही है जो डिस्प्ले में नहीं आ रही है, इसको जरा बंद करें। इसे बंद करें। क्या लिखा हुआ है, यही बनाई थी ना हमने फाइल, इसी टाइप की फाइल हमने बनाई थी। वो कहता है फाइल को अपलोड कर लो। मैं कहता हूँ ठीक है जी करो। कहाँ पर है फिलहाल, अभी तो मैंने डाउनलोड में रखी थी। आ गई, इसे डबल क्लिक करके खोल लो। बस अभी एक स्टेप आपका हुआ है, अभी एक स्टेप आपने परफॉर्म किया। क्या किया, कैनवा में वो फाइल ले हैं, लेकिन टेक्स्ट को तो आपको पेज पे लेकर आना है उसके। अब हमें क्या करना है, वो टेक्स्ट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट। बाकी आपने बैकग्राउंड पहले डिज़ाइन कर लेना है। ये सारा काम करने से पहले अपनी पोस्ट का सारा बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लें, अपना मोबाइल नंबर देना है, वेबसाइट देनी है, कंपनी का लोगो लगाना है, जो जो कुछ करना है ना पहले एक बार डिज़ाइन कर लेना, ठीक। उसके बाद आखिर में आपने ये काम करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं डिज़ाइन करेंगे तो इसने क्या करना है, जब मैं इसको फाइनलाइज करूँगा तो क्या करेगा, 20 सफ़े बना देगा ना। फिर तो मुझे
हर सफ़े पर जाकर डिज़ाइन करना पड़ेगा अलग अलग। अभी तो कोई भी पेज नहीं बना हुआ, अभी तो एक ही पेज है और उसने एंड पे जाके करना क्या है, इसी पेज के डुप्लीकेट्स करने हैं। तो जब आपने डिज़ाइन पहले से कर लिया होगा तो डुप्लीकेट्स भी वही होंगे जो आपका डिज़ाइन होगा जी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आया टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे आकर मैं यहाँ पर आकर ये वाला ले लेता हूँ, छोटे वाला, ये वाला टेक्स्ट ले लिया मैंने। अब हमें क्या करना है जी, इसको पकड़े था जहाँ भी आप इसको लगाना चाह रहे हैं। फिलहाल मैंने इसको यहाँ ले लिया और अब मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक। जी, राइट क्लिक किया मैंने, ऑप्शंस आ गए, दोबारा देख लें, टेक्स्ट बॉक्स लगाया। पहले क्या किया मैंने, बल्क में गया हूँ, बल्क से जाकर अपनी फाइल चूज किया है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा अभी। फिर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, क्योंकि टेक्स्ट लगा रहे हो ना। टेक्स्ट बॉक्स लगाने के बाद आपने उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, क्या ऑप्शन आ रही है जी, पढ़ा जा रहा है ना, कनेक्ट डाटा। इस पर आ जाए, ये डाटा हम लाए हुए हैं ना, अभी देखें उसने बता दिया, कहता है ये डाटा आप यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हो। ये इसलिए आ रहा है कि मैंने CSV यहाँ पर खोल ली हुई है। इस पर क्लिक करते हैं, हो गया। जी, वापस मैं आया हूं बल्क पे। अभी क्या हुआ है, अभी भी एक ही पेज है, स्टिल एक ही पेज आ रहा है ना आपके पास। अब हम क्या करेंगे इसको, अब कहां पर आ गया हूं मैं, वापस मैं बल्क क्रिएट पे आ गया हूं और यहां आकर मैं कहता हूं कंटिन्यू। जी, आ गई सारी कोटेशंस, कहता है हाँ भी सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑल, सब हो गई सिलेक्ट। जनरेट कितने, 21 पेजेस, जितना भी आपका टेक्स्ट होगा। मिसाल के तौर पर आपको 1000 पोस्ट बनानी है, पहले एक ही दफ़ा क्लाइंट के सारा काम कर देना आपने। इसका मतलब क्या हुआ, आप बैक एंड पे चले जाओगे ना, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार इस पर मुझे रोजाना एक पोस्ट लगानी है। जनरेट, पेज डिजाइन हो रहा है ना, पेजेस बनने शुरू हो गए नए। बन गए। अभी मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं रखा, ये प्रीवियस क्लास का लेक्चर आपने देखना है, आपने नहीं थे मेरे ख्याल, आप लोग थे, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास वाला लेक्चर देखना है मेरा कैनवा का, ठीक है। तो मैंने कैनवा में डिज़ाइन करना कैसे सिखाया है। तो मैंने क्या कहा था, पहले आपने पेज देख लिया, गुड। मैंने आपको पहले पेज डिज़ाइन करना दिखाया ना, सिखाया। पेज डिज़ाइन करने के बाद मैंने आपको बैकग्राउंड लगाने भी उसमें सिखाए थे, उसमें मैंने एलिमेंट्स लगाने। आपने क्या करना है, पहले पेज डिज़ाइन कर लेना है, क्योंकि आप देख रहे हो ना वाइट पेज था ना, तो बाकी के सारे पेजेस देखे कैसे बने, वाइट बने। अगर मेरे पहले पेज के ऊपर मेरा लोगो भी होता, मेरी कंपनी का नाम भी होता, कलर ब्लू होता, एंड पे मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा होता और मेरी वेबसाइट का नाम भी लिखा होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं बल्क क्रिएट करता तो हर पेज के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाती। पोस्ट डिज़ाइन होगी मेरी, पोस्ट बन गई अब हमारी। अब आखिरी स्टेप क्या रह गया हमारा, आखिरी स्टेप क्या है जी, फाइलें चाहिए ना। अभी तक फाइलें नहीं ना बनाई हमने, अभी तक तो जो कुछ नज़र आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, कैनवा में नज़र आ रहा है। अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो ये तो बेसिकली क्या है, PNG फाइलें हैं, ग्राफिक्स की फाइलें हैं, इनको ग्राफिक फाइल के तौर पर सेव होना चाहिए। लेकिन कैनवा में तो एक एक फाइल सेव होती है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था एक फाइल सेव हो रही थी, ऐसे ही है। अब मैंने इसको एक फाइल सेव नहीं करना बल्कि बल्क सेव करना है। यानी इस वक्त मुझे कितनी फाइलें बननी चाहिए, 20 है ना, क्योंकि 20 हमने कोटेशन लिखवाई हैं। यहाँ पर भी देखें कितने आ रहे हैं, 21। तो इसका मतलब क्या हुआ, 21 पेजेस चाहिए मुझे। तो ये शेयर का बटन पे आएंगे अब आगे। उसके बाद और नीचे आइए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड पे आएंगे। क्या कह रहा है, ऑल पेजेस, हम भी यही चाहते हैं ना। डाउनलोड, देखते हैं क्या होता है। देखें आप, PNG नहीं बनी, कौन सी फाइल बन रही है, देखें जिप फाइल बन रही है। एक जिप फाइल बनेगी, जब मैं इसको अनजिप करूंगा तो इसके अंदर 21 फाइलें होंगी। देखें खोल के, ये था कैनवा को और चैट GPT को इकट्ठा इस्तेमाल करके बहुत सारी पोस्ट इकट्ठी डिजाइन कर लेना, ठीक है। अभी आपकी मर्जी, आप चाहे रोजाना एक खुद से लगा लें,
या आप स्केड्यूल कर लें, स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि असल फ़ायदा तो तभी है ना जब हम स्केड्यूल करेंगे, तो हमारा टाइम सेव होगा ना। जैसे मैं भाई किसी मिशन पर जा रहा हूँ, मेरे 10-15 क्लाइंट्स हैं, मैं बिजी हूँ फैमिली के साथ कहीं पर, तो मैंने क्लाइंट्स का काम भी करना है, तो मैंने क्या किया, पहले से ही काम कर लिया। जैसे ईद की छुट्टियाँ आई थी अभी, तो मैंने कहा भाई रोज़ाना की 2 पोस्ट लगानी है, मैं ईद वाले दिन तो नमाज़ पढ़ के पोस्ट तो नहीं लगा रहा हूँ ना, तो मैंने क्या किया, पहले से ही स्केड्यूल करके रखी हुई है कि भाई ईद वाले दिन 10 बजे एक पोस्ट लग जाए, ईद वाले दिन शाम को 4 बजे एक पोस्ट लग जाए। अब मुझे खुद से कंप्यूटर ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये काम फेसबुक के अंदर मैंने स्केड्यूल कर दिया था, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस पर, शो इन फोल्डर, ये वाली फाइल है। चलो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको मैं किसी खास जगह पे रख देता हूँ ताकि हमें फील हो के कहाँ पर आया, कहाँ है डाटा। डॉक्यूमेंट्स पे ले आता हूँ इसको मैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये कोरल का फोल्डर है, चलो यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ 1 के नाम से, और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये कौन सी फाइल आ गई है, जिप फाइल आ गई है। अब इसको अनजिप करना है हमने, राइट क्लिक करें, आपके पास अनजिप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके पास अनजिप का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आप अनजिप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनजिप के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें विनजिप है, विनड्रायर है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो फ्री सॉफ्टवेयर है ना, वो है 7-zip। 7-zip इंटरनेट से फ्री डाउनलोड हो जाएगा। आपने सिर्फ गूगल पे जाके लिखना है डाउनलोड 7-zip, आपके पास आएगा, जो सबसे ऊपर वाला वर्जन आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल हो जाएगा। सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो राइट क्लिक पे आपको 7-zip नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर जाएँ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट। चलो खत्म हो गई बात, आ गई पोस्ट। ये था बल्क कैसे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या यूज़ किया साथ, चैट जीपीटी को यूज़ करके बल्क क्रिएट किया। और अगर आप खुद लिख सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप एक्सेल में जाकर खुद भी कोटेशंस लिख सकते हैं। बेसिकली वहाँ से तो चैट जीपीटी से क्या किया हमने, टाइपिंग करवाई है ना उससे, कंपोजिंग करवाई है उससे कि भाई मुझे लिख कर दे दो कंटेंट, इंग्लिश में कंटेंट लिख कर दे दो। उसने आपको कंटेंट लिख कर दे दिया, तो हम उसको ले आए वहाँ पर। असल में तो कैनवा में लाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए था, बल्क का टेक्स्ट चाहिए था। तो वो उसने कहा था कि किसी भी शीट में लिख लो और उसके बाद उसको CSV बनाकर मेरे पास ले आओ। तो मैं उसको क्या करूँगा, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दूंगा, उसकी आपकी पोस्ट बन जाएगी। ये देखें जी, बनना शुरू हो गई है इससे ज़्यादा। मुख्तलिफ लोगों ने वाइट पेज इसलिए आ रहा है कि हमने पेज डिज़ाइन नहीं किया था, ठीक है। अगर हमने पेज डिज़ाइन किया होता तो वो भी आ जाता, और ये स्केयर शेप में आ रहा है। स्केयर शेप का मतलब होगा कि आपने जब भी कोई पोस्ट बनानी होगी ना, 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की बना लो, 1080 बाई 80 की बना लो, 800 बाई 800 की बना लो, तो ये स्केयर शेप है। ये वाली पोस्ट जो है ये इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगी। अच्छा, ये वाली पोस्ट हमारी इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगी, ये वाली पोस्ट हमारी फेसबुक पे भी लग जाएगी। मैं फेसबुक से ही लगाऊंगा। अगर आप सोशल मीडिया भी सीखोगे, मैं फेसबुक को कंसीडर करूंगा कि भाई ये वाली मेरी पोस्ट स्केड्यूल कर दो, हर रोज़ शाम को 5 बजे लगानी है तुमने, फेसबुक पर भी और इंस्टा पे भी। तो जब मैंने 20 पोस्ट स्केड्यूल की होंगी, इसका मतलब क्या होगा कि 10 दिनों की पोस्ट होगी मेरी। 10 दिन के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक मेरा काम होने लगा, खुद ही हो रहा है काम सारा, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा काम खत्म। अब हम आ जाते हैं वापस, इधर आ जाते हैं, इसे खत्म करें। अब हम आगे स्विच करते हैं, अपना टॉपिक को लेकर चलते हैं आगे फ्रीलांसिंग की तरफ। यानी आज तक के लेसन, रोज़ों से लेकर आज तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी, उसमें हम ये सीख रहे थे कि भाई हमने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग पे जाकर बेचना क्या। मिसाल के तौर आप कहते हैं यार एक शॉप खोल लेते हैं, हाँ शॉप तो ले लेते हो, आपको किराए पे एक शॉप मिल जाती है कि जनाब इसका किराया जो 20,000 है, आप शॉप खोल के बैठ गए हो। अब शॉप पे कुछ बेचना है ना आपको, आपके पास बेचने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। एक कुर्सी लगाकर बैठ जाएंगे शॉप के अंदर, तो कस्टमर तो कोई नहीं आएगा आपके पास, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। अब बेचने के लिए आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है और आपके पास कोई सर्विस भी हो सकती है। सो हम अभी तक जो कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमारे पास कुछ चीज़ तो हो बेचने के लिए। अगर हम फ्रीलांसिंग पर जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास सेल करने के लिए क्या है, क्या हम सेल करेंगे उसके ऊपर जाकर। तो सबसे पहले हमने ये सीखा आज तक। अब हम देखने लगे हैं कि फ्रीलांसिंग पर जाकर सेल करना कैसे है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग पर हमने अकाउंट कैसे बनाना है। फ्रीलांसिंग में हम बात करेंगे इसमें फाइवर की, ठीक है। और आज मैं आपको ज़रा फाइवर खोल के दिखाता हूँ। देखिए फाइवर लिखा मैंने, अब हम फाइवर पे आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, फाइवर पर लोग सेल करते हैं,
ऐसे ही है ना, अपनी सर्विसेज को। मतलब फाइबर पे कोई बंदा कोई मोबाइल तो नहीं बेच रहा, आपको पता है, कोई बंदा लैपटॉप भी नहीं बेच रहा, कोई चेयर्स भी नहीं बेच रहा, इनकी इलाज है शॉप से। मतलब ये काम दराज पे हो रहा है। फाइबर पे क्या हो रहा है, स्किल सेल हो रही है। फाइबर के ऊपर हम स्किल को सेल करते हैं, अपने टैलेंट को सेल करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं कि भाई आपको ये काम करवाना है, हमसे करवा लो। ठीक है, हम उसे कह रहे होते हैं वेबसाइट बनवानी है, हमसे बनवा लो, लोगो बनवाना है, हमसे बनवा लो, ब्रोशर बनवाना है, हमसे बनवा लो, बिजनेस कार्ड बनवाने हैं, हम बना देंगे, थंबनेल्स बनाने हैं, हम बना लेंगे, सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करवानी है, हमसे करवा लो, एड्स लगवाने हैं। यानी हम क्या सेल कर रहे हैं वहाँ, सर्विसेज, अपनी सर्विसेज सेल करने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो फाइबर पर चले गए हैं, और कौन है फाइबर पर, दूसरा बंदा कौन है फाइबर पर आपके अलावा, क्लाइंट। यानी वो लोग भी फाइबर पर मौजूद हैं जिन्हें खरीदना है, वो लोग भी फाइबर पर मौजूद हैं जिन्हें बेचना है, वो लोग भी फाइबर पर मौजूद है जिन्हें खरीदना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइबर के ऊपर दो तरह के लोग हैं, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, आप अपनी स्किल सेल करने आ रहे हैं तो आप कौन हो, सेलर हो। एक बंदे को वो स्किल चाहिए, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है भाई मुझे सोशल मीडिया का अपना अकाउंट चलवाना है, किसी बंदे से कोई एक्सपर्ट बंदा मुझे मिल जाए तो मेरा सोशल मीडिया चला लो, उसका मतलब है वो कौन है, वो बायर है। ठीक है, लीजिए फाइबर आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है फाइवर, FIVERR, डबल आर के साथ फाइवर है, लेकिन फाइवर वैसे सिंपल आर से बनता है ना, तो ये डबल आर के साथ क्यों है, इसकी साइंस भी अभी आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट का मतलब क्या है, इन्होंने एक डोमेन परचेज की होगी। असल में इसका नाम है 5 की बेस पर ये बना हुआ है, $5 के ऊपर बना था कि भाई इसके अंदर मिनिमम $5 की सर्विस आप सेल भी कर सकते हो और मिनिमम $5 की सर्विस आप बाई भी कर सकते हैं। यानी $5 का काम सेल भी किया जा सकता है और $5 का काम बाई भी किया जा सकता है। तो जब इन्होंने डोमेन परचेज करने लगे थे फाइवर के नाम से, तो पहले से ही किसी ने ये डोमेन परचेज कर ली थी, fiverr.com, यानी FIVER.com किसी ने पहले से। हाँ नहीं, ऊपर मिनिमम उसने कहा, कम अज कम, इससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ कह रहे कम अज कम 5, मिनिमम $5। $5 तो बहुत कम होते हैं ना, तो इतने कम डॉलर, कहता है इतने कम डॉलर का भी काम आप लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर बेच सकते हो। ठीक है, अच्छा इनको ये डोमेन नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने R लगवा लिया, होस्टिंग कंपनी से कहा कि भाई हमें डोमेन चाहिए फाइवर के नाम से, तो उन्होंने कहा भाई फाइवर वाली तो नहीं है, फाइवर $R के साथ मौजूद है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये ले लो। ठीक है, तो इस वजह से इसके साथ $R लगा होता है। अब आप ये देखिए यहाँ पर हम आगे, आपने क्या करना है, आज जाकर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइवर पर आना है और यहाँ पर आकर अपना अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट साइन अप कैसे करना है, बहुत आसान है, जैसे फेसबुक का अकाउंट साइन अप करते हो। आप देख लो ना, जैसे मैं फाइवर पर आया हूँ, बल्कि मैं इस पर नहीं आता, मैं काम करता हूँ मैं इस पर आता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ हुआ है। मैं एक नए पेज पर चला जाता हूँ, इस पर चले जाते हैं, इस पर शायद फाइवर नहीं बना होगा, ये नया Gmail है, मतलब आपका भी नहीं बना होगा, शायद किसी का बना होगा फाइवर, किसी का नहीं बना होगा। तो अब हमने यहाँ पर आकर लिखना है fiverr.com, आगे ये जी हम फाइवर पे आ गए। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो खुद ही मैसेज आ जाएगा कि साइन अप कर लें अपने Gmail के साथ, नहीं तो मेरे पास ज्वाइन का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ से हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। आ गया ना मैसेज खुद ही, कहता है कंटिन्यू एज मोहम्मद, यानी ये मेरा ईमेल एड्रेस बता रहा है मुझे, कहता है इस अकाउंट के साथ साइन अप हो जाए। चलो हो गए सर, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, साइन अप हो गया हूँ मैं अभी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए सर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करो, सबसे 1 2 3 एंड 4th नंबर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिकम अ सेलर। अभी हम इस पे नहीं जाते, अभी बेसिकली आपने बेचना है तो आपने क्या करना है, सेलर बनना है ना। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, ठीक है, क्यों नहीं जा रहे हम इस पे, अभी इसलिए नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि पहले यार कोई साइंस तो समझ लें कि इधर काम कैसे करना है। मसलन आपने कोई चीज़ बेचनी हो, ठीक है, ये आपकी शॉप है, इसके साथ 5 दुकानें हो रहा है, वो भी वही चीज़ बेच रही है जो आप बेचना चाहते हैं। आप क्या करोगे, पहले कुछ आइडिया लोगे ना, घूम घाम के उधर से कि भाई वो क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, किस तरह बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, कैश पे बेच रहा है कि क्रेडिट पे बेच रहा है, ठीक है, उसकी चीज़ की क्वालिटी क्या है। सेम इसी तरह हम भी फाइबर पर आकर पहले ये देखेंगे कि जो लोग बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं,
वो देखने का क्या तरीका है? वो देखने का तरीका ये है कि आप बायर बन जाए। क्या ख्याल है? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं किसी बंदे से डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता हूँ, या मैं यूँ कहे कि मैं किसी की डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए क्या ऑफर करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं ना, उनसे रब्ता करूँगा, उनसे कहूँगा भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट है, आप क्या सर्विसेज दोगे? अब वो मुझे बताएगा कि जनाब मैं डेली इतनी पोस्ट लगा दिया करूँगा, गूगल ऐड लगेगी, आपकी प्रोफाइल बना कर देंगे, आपका यूट्यूब चैनल बनाएंगे, इसका इतना काम करवाएंगे तो इतने पैसे लेंगे, इतना काम करवाओगे। एक आइडिया मिल गया मुझे। इसी तरह अब हमने भी सेलर बनना है, तो हम जरा ये देख तो लें कि यहाँ पर जो सेलर पहले मौजूद है वो किस स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं। हम स्ट्रैटेजी तो समझ लें पहले, इसलिए हम पहले मरहले में क्या करेंगे, पहले मरहले में हम बन जाएंगे बायर, यानी पहले मरहले में हम बायर बन जाते हैं। सो मैं अभी प्रोफाइल पे नहीं गया हूँ, सेलर पे नहीं गया, और मैं इधर आ गया, और मैं ये चाह रहा हूँ क्या जी, देखिए मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन। सपोज कर रहा हूँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ मुझे लोगो डिज़ाइन का काम करना है बेसिकली, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि लोगो डिज़ाइन का काम कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, पहले से कितने मौजूद है यहाँ पे लोग। ठीक है, मैंने लोगो डिज़ाइन लिखा और एंटर कर दिया। जी, आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, शायद अबाउट 1 मंथ अगो, हमने जब ये देखा था ना लोगो डिज़ाइन, तो ये तकरीबन 3-3.5 लाख लोग थे लोगो डिज़ाइन करने वाले। अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये वही है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस एरिया में एक शॉप खोलनी है, तो मैं सबसे पहले सर्वे करूँगा ना भाई यहाँ पर ऑलरेडी कितनी शॉप्स हैं। अगर वहाँ यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होंगी तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई कंपटीशन तो बहुत मिलेगा, फिर तो हमें बहुत क्वालिटी का वर्क देना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, अगर यहाँ पर पहले से बहुत शॉप्स होंगी तो फिर तो बड़ा क्वालिटी वर्क देना पड़ेगा हमें, कंपटीशन मिल जाएगा। जैसे कोई बंदा यहाँ आता है, कहता है जनाब मैं इधर कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाह रहा हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको यहाँ पे, क्या ख्याल है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 कॉलेजेस तो बिल्कुल साइड बाई साइड बने हुए हैं, एक ये कॉलेज है, एक उस तरफ कॉलेज है, तीसरा कॉलेज को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आ जाता है बंदा और वो आकर ये कहता है कि जनाब यहाँ पर मैं कोई ऐसा काम करूँ, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोलना चाह रहा है। अब वो जब हम इधर से घूम कर देखते हैं जुबुर्जी तक, तो मुझे शायद कोई मेन पर नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंपटीशन कम है। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कंपटीशन का क्या मतलब है, जिस चीज़ के लोग ज़्यादा होंगे हाई कंपटीशन मिलेगा वहाँ पे, जिसके कम होंगे, जैसे मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर हम एक हलीम की दुकान खोलने लगे हैं, हाँ अब यहाँ पर कुछ हलीम वाला है, अगर आप किसी भी टाइम जाएँ तो उसके पास रश लगा होता है। सम टाइम तो मैं आता हूँ तो देखकर लोग लाइन में लग के ले रहे होते हैं, हाँ ऐसे लग रहा होता है जैसे फ्री बांट रहे हैं, हालांकि पैसों की दे रहे होते हैं, फिर भी लोग लाइन में लग के दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर हलीम की शॉप खोलूँगा तो मुझे बहुत कंपटीशन मिलेगा, इसलिए कि इस जगह पर जिस बंदे ने हलीम लेनी है उसने चले जाना है खुशी वाले के पास, इसलिए कि उसकी ऑलरेडी एक रेपुटेशन बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको रेपुटेशन बनाने में टाइम लगेगा। आपको कोई बात समझ में, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर हमें पहले ये देखना है कि कहाँ कंपटीशन कम है, क्योंकि अगर मैं मैं इस पे जाऊँगा, अगर लोगो डिज़ाइन पे जाऊँ, 2 लाख लोग पहले से सर्विस दे रहे हैं, और ये जो 2 लाख लोग पहले से सर्विस दे रहे हैं ये बहुत रेटेड सेलर्स भी हैं, इनके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। कोई बंदा इन्हें खोलता है तो उन्हें दिखता है कि भाई इसके 1000+ अच्छे 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, ये इतना सारा काम कर चुका हुआ है। अब आप यहाँ पर आओगे ना तो आपके रिव्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ का क्या मतलब होता है कि लोगों ने रेट किया होता है कि ना भी बहुत अच्छा सेलर है। आप जब आओगे तो आपका तो 0 रिव्यू होगा, आपके पास कोई क्लाइंट भी नहीं होगा, आपके पास कोई ऑर्डर भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो आपको बहुत मुश्किल है कि वो आपको कंसिडर करे, वो किसी एक्सपीरियंस बंदे को कंसिडर करेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे हलीम वाला आएगा कोई बंदा यहाँ पर, उसके बाद कोई बंदा बैठा भी नहीं होगा, वो अकेला बैठा होगा देख लेकर, तो सब भी ये कहेंगे पता नहीं कैसा टेस्ट हो यार इसका, छोड़ो इसको, उसकी खाते हैं, रश भी लगा हुआ है वहाँ पर, उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें शुरू जब करना है तो हमने ये देखना है कि लो कंपटीशन कहाँ पे मिलता है, क्योंकि जहाँ हमें लो कंपटीशन मिलेगा ना वहाँ आपके सर्वाइव करने के चांस हैं, और जहाँ पर हाई कंपटीशन है ये तो बहुत मुश्किल काम है। 3 लाख लोगों में आप 2 लाख लोगों में आप तो बिल्कुल न्यू आओगे, तो लोग कहेंगे कि भैया जो 2 लाख एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, चलो जी 2 लाख एक्सपर्ट नहीं होंगे, हम कह लेते हैं 1,80,000 तो एक्सपर्ट लोग होंगे ना,
50,000 तो एक्सपर्ट लोग होंगे, 40,000 तो एक्सपर्ट लोग होंगे, जिसका मतलब क्या होगा, आपको कैसे वो कंसीडर करेंगे? मतलब एक इसका मतलब परेशान होना भी नहीं है, मतलब इसका मतलब डिसअपॉइंट होना भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें शुरू वहाँ से करना है जहाँ कंपटीशन ना हो, यानी हमें वो चीज़ फाइंड करनी है, अपनी स्किल की वो चीज़ फाइंड करनी है जिसमें कम लोगों को सर्विसेज दे रहे हो। नो डाउट इसमें सर्विस लेने वाले लोग भी कुछ कम होंगे, लेकिन उसमें आपको बिजनेस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम कुछ और देखते हैं। ये तो हो गया लोगो डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ आया, मैं लिखा इंस्टाग्राम पोस्ट, आ गया इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। जी, उसकी निस्बत कम है, लेकिन कंपटीशन यहां पर भी है ना, यहां पर भी, यहां पर कितना आ रहा है कंपटीशन, 1,04,000 का, यानी कि लाख लोग इधर भी बैठे हुए हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आप डिजाइनर हो ना सारे, आप में से किसने डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ है? डिजाइनिंग कोर्स किसने किया हुआ है? आप लोगों ने, आपने किया हुआ है। अब आपको पता है कि आपने भी किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, कैनवा मैंने इसीलिए करवाया, मैंने कहा कैनवा इसीलिए करवाया कि जिसने नहीं किया हुआ वो डिजाइनर बन जाए खुद से। ठीक है, अब आपको पता होगा कि एज ए डिजाइनर आप कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, मतलब आप किसी के लिए क्या क्या काम कर सकते हो। आप बिजनेस कार्ड बनाकर दे सकते हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर लिखो बिजनेस कार्ड, यानी हम कर क्या रहे हैं, पहला काम ये करना है, सबसे पहले ये काम करना है, क्या करने के लिए कि भाई मुझे कौन सी सर्विसेज सेल करनी है, पहले मैं सर्विसेज तो देख लूँ। जैसे मैंने कहा था ना यूट्यूब चैनल बनाना है, तो हमें पहले ये देखना है कि कौन सा चैनल बनाना है जहाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ, जो मेरे पास स्किल भी है और उसकी डिमांड भी है। इसी तरह मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि डिमांड भी है और मैं सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन लोग भी कम हो। अच्छा, अब हम यहाँ आकर लिखते हैं जी बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, आप लोग मुझे कुछ नाम बताओ। मेरा ख्याल है बिजनेस कार्ड ही कहते हैं, मैं लिख के देखता हूँ। नहीं, वो नेट नहीं था चल रहा, इस वजह से नहीं आया। ये कुछ बेहतर हालात हो गए, मैं क्या इधर कुछ, मैंने कहा हाँ बिजनेस कार्ड में कुछ हालात बेहतर हुए हैं। अच्छा चले, अब हमने और क्या था, यूट्यूब थंबनेल, ये भी तो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ये भी डिजाइनिंग से रिलेटेड है। और जिसने ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं आती है, कैनवा बहुत जबरदस्त है, यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए कैनवा बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और मेरा ख्याल है पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इन पेज का कॉम्बिनेशन भी दिया था कि भाई अगर आपको उर्दू लिखनी हो, अक्सर आप फेसबुक पे ऐड देखते हो ना, तो उर्दू के जो ऐड आ रहे होते हैं, फेसबुक ऐड जो होते हैं ना, मोस्टली कैनवा में बनाए होते हैं लोगों ने, तो आप देखते हो उसकी उर्दू बड़ी ऑकवर्ड सी लग रही होती है, वैसी उर्दू नहीं लगती जैसी न्यूज़पेपर में होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने कैनवा की उर्दू यूज़ की होती है। तो मैंने जो प्रीवियस क्लास ली है उसमें मैंने ये बताया था कि आप इन पेज से उर्दू लिख के लाएँ और अपनी मर्जी का फॉन्ट यूज़ करें, और उसे कैनवा में कैसे लाना है वो मैंने पूरा क्लास बताई हुई है उसमें, उसको देख लीजिएगा। और अब मैं कहता हूँ यूट्यूब थंबनेल, देखते हैं इसके मतलब क्या हालात हैं। इसके काफ़ी बेहतर हालात हैं आप लोगों के लिए, मैंने कहा आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर हालात हैं, इसलिए कि ये बहुत कम गिग्स लगी हैं, 19,000 हैं इसमें, 19,000 गिग्स हैं। सो ये आपको मैंने पहला स्टेप क्या बताया, और इधर से आपको क्या मिल रहा है, दूसरी चीज़ क्या मिल रही है, आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि भाई लोग गिग कैसे बना रहे हैं, लोग गिग किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये काम करना है। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम आपको ये करना है कि यहाँ पर एक एक्सटेंशन होगी जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, एक ये काम आपने कर लेना है। इस एक्सटेंशन का नाम है फाइवर क्विक व्यू। आपने काम शुरू करते ही इस एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आएंगे दूसरे पेज पर और यहाँ आकर लिखें फाइवर क्विक व्यू, बता रहे हो क्या होगा इसे, ठीक है, यही बता आ गया, ये लिखा हुआ आ गया जी फाइवर क्विक व्यू। ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रोम google.com, इसका मतलब क्या, एक्सटेंशन है गूगल की, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आपने ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, यहां पर आएगी, अभी नहीं है, क्या करूं, ऐड टू क्रोम करूं, ये नीचे देखिए क्या दिखा रहा है, कीवर्ड्स आ गए, यहां पर भी कीवर्ड्स का काम है। मैंने कहा इस जगह पर भी कीवर्ड्स का काम है। कीवर्ड्स का क्या काम है, मतलब आप चाहते हैं ना कि आपकी गिग टॉप पे नजर आए, तो जब तक हमने अच्छे कीवर्ड यूज नहीं किए होंगे तो हमारी गिग कैसे टॉप पर आ सकती है।
तो ये वाली एक्सटेंशन हमें हेल्प करेगी कीवर्ड्स फाइंड करने में कि भाई कीवर्ड्स कौन से हैं, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो इस टॉपिक के अच्छे कीवर्ड्स कौन से हैं। सो इसको ऐड करें, ऐड एक्सटेंशन। आज के लेक्चर में जो मैंने फाइवर के मुतालिक बताया है, सिर्फ मैंने कहा कि साइन अप कर लें, लेकिन आपको कहा साइलेंट नहीं बनना भी आज आपने, ठीक है। आज आपने साइलेंट नहीं बनना है, सिर्फ साइन अप करना है। साइन अप करके आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद आपने ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, बस। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। इसको स्टार्ट कर लेंगे, भाई स्टार्ट हो जाएगी एक्सटेंशन, ठीक है। कोई ईमेल देनी होगी तो दे दें, ना देनी हो तो छोड़ी भी जा सकती है। इधर आ जाए वापस, ये एक्सटेंशन का आइकॉन है, इस पर क्लिक करो, आ गई है फाइवर। इसको पिन कर दो ताकि बाइट नजर आनी शुरू हो जाए मुझे। अब मैं इधर आता हूँ वापस, यही है। और यहां आकर मैं एक और करता हूं, एक और मैं ढूंढने लगा सोशल मीडिया। जी, ये सारी जॉब्स हैं, मैंने कहा ये सारी जॉब्स हैं। और ये क्या लिखा है, डिजाइन। जी कितने, काफी इसमें भी कंपटीशन है। हाँ, अभी थोड़ी देर में यहां पर आपके सामने वो खुल जाएंगी, कीवर्ड्स सारे आ जाएंगे। इस पर क्लिक करो जरा, मेरा ईमेल क्या है ये दे देते हैं इसको। यहाँ से ईमेल कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दूँ। चलो जी, ये वजह करने की जरूरत नहीं होती, मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। हाँ, क्या कहता है अभी, क्या क्या आपका फील्ड्स हैं। अब आ गया, क्या क्या आ रहा है जी, इनेबल हो गई है चीज़ें सारी। अब आ गया, आ गया। आगे कीवर्ड्स, इसको हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में मैंने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना सिखाया आपको। इंस्टॉल करने के बाद आपने देखना है कि ये आपको शो भी करे। अब ये देखिए कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया डिज़ाइन। बेसिकली क्या कह रहा है, कहता है ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, इसके आगे क्या लिखा है 20, इसके आगे लिखा है 16, इसके आगे लिखा है 15, इसके आगे लिखा है 14। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स हैं। तो वो ये कहता है कि इनको यूज़ करना, आपने कोशिश करनी है कि पहली लाइन या पहली 2 लाइन के जो कीवर्ड्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके लिए। इन 2 को आपने फोकस करके उसमें लेकर आना है। यहाँ पर आकर हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं।